दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए एपिसोड में। आज का विषय है किसी का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। तो अगर एक लाइन में इसका जवाब देखें, किसी का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है, तो इसका मतलब यही है कि वह एवरेज लाइन से नीचे चल रहा है, यानी एवरेज स्टूडेंट नहीं है, थोड़ा सा कमज़ोर है, यानी वह मेन धारा में न बह करके पीछे बह रहा है। सीधा समझिए तो यह है कि वह पढ़ाई में कमज़ोर है, इसीलिए उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और बार बार पढ़ाई उसका छोड़ने का मन करता है। तो देखिए, अब बात आती है कि आखिर कोई पढ़ाई में कमज़ोर कैसे हो जाता है जो पढ़ाई छोड़ने की बात करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई में कोई जन्म से कमज़ोर है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। देखिए, जन्म के समय या साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली देखें तो किसी से किसी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चाहे आप वजन को ले लीजिए या रोने की बात देख लीजिए, नाक कान मुँह गला या कोई चीज़, ब्रेन की कैपेसिटी देख लीजिए, तो बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन यानी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। ऐसा आप नहीं देखे होंगे कि जन्म के समय कोई बालक 2 किलो का है तो कोई बच्चा 20 किलो का है। ऐसा भी आप नहीं देखे होंगे कोई 50 ग्राम का है। आप ऐसा भी नहीं देखे होंगे कि जन्म के समय कोई रोता हुआ पैदा हो और कोई हंसता हुआ या कोई ABCD पढ़ता हुआ पैदा हो। इस बात से आपको पूरी तरह से पता चल गया होगा कि जन्म के समय किसी से किसी में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यह अंतर बाद में उत्पन्न हो जाता है बाहरी वातावरण तथा अपने कर्तव्यों के द्वारा। यह अंतर खुद ही उत्पन्न कर लिया जाता है। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में सभी लोगों की मेंटल कैपेसिटी बिल्कुल बराबर होती है। यह मेंटल कैपेसिटी एक अलग मुद्दा है। यह बात नहीं है कि इतना भी ज़्यादा अंतर नहीं होता है कि कोई पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर या कोई अन्य पोजीशन पर पहुंच जाता है और कोई जो है किसी काम का नहीं होता है। इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। यह अंतर खुद से ही उत्पन्न कर लिया जाता है और बाहरी वातावरण से, किस वातावरण में आप रहते हैं, इससे उत्पन्न हो जाता है। देखिए, यहाँ पर मैंने 5-6 फैक्टर लिया हुआ है जिससे आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि हमारे में तो कोई अंतर नहीं था शुरू में, लेकिन हमने ही इसको क्रिएट किया है। और पूछने वाले यह भी नहीं पूछते हैं कि कौन अपने घर की लापरवाही की वजह से कमज़ोर है और कौन अपने घर वालों की केयर की वजह से तेज है। ये पूछने वाले ये भी नहीं पूछते हैं, वो सीधा पूछ देते हैं कि कौन तेज है, कौन कमज़ोर है। अब सबको अब बालक को क्या लगने लगता है कि हम तो जन्म से कमज़ोर है। जब वो 6, 7, 8 में पहुंचेगा तो उसे लगेगा कि हम तो शुरू से ही कमज़ोर थे, हम तेज थे ही नहीं और तेज हम बन ही नहीं सकते हैं। तो जब उसे ये लगने लगता है कि हम कमज़ोर हैं तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आखिरी विकल्प यही आता है कि उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप ऐसी दशा में हैं, 6, 7, 8 में पढ़ने वाले हैं और अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको लगता है कि हम कमज़ोर हैं, तो आप पढ़ाई छोड़ने की बात मत सोचिए। पीछे की बुकें उठा करके आप सारी चीज़ों को पढ़ डालिए। बहुत ज़्यादा घाटा नहीं हुआ है, उसे आप भरपाई करके और फिर एवरेज के अंदर आ सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, संगति। देखिए, जब तक आप छोटे होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 तक होते हैं, तब तक आपके ऊपर घर वालों का कंट्रोल होता है और आप उनके अंडर में रहते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा बड़े हो जाते हैं, 10वीं 11वीं या 12वीं में पढ़ते हैं, तो उस समय जो है आपकी संगति बहुत मायने रखती है। आप किस तरह की संगति में रहते हैं, यह आपके पढ़ाई से सीधा संबंध जोड़ती है। देखिए, अगर आप गलत संगति में रह रहे हैं तो धीरे धीरे आपकी पढ़ाई कमज़ोर होती चली जाएगी। गलत संगति का मतलब आप ऐसे किसी के साथ रह रहे हैं जो नशा कर रहा है या धूम्रपान, कोई भी ऐसा गलत काम कर रहा है, तो आप भी धीरे धीरे वही काम सीखने लगेंगे। और 10 दिन 15 दिन अगर आप एवरेज से पीछे गए तो आप कमज़ोर कहे जाएंगे और धीरे धीरे आपका मनोबल टूटता जाएगा। और अगर आप किसी पढ़े लिखे के साथ रह रहे हैं, पढ़ने वाले छात्रों के साथ रह रहे हैं, पढ़ने वाले लोग आपके मित्र हैं, तो आप धीरे धीरे तेज होते चले जाएंगे। तो संगति के असर की वजह से आप थोड़ा सा कमज़ोर होते हैं और जब कमज़ोर हो जाते हैं तब आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है और आखिरी विकल्प आता है कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे या कोई दुकान कर लेंगे और लास्ट में फिर यही होता है कि आप पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो अगर आप भी इस श्रेणी में हैं, आपकी किसी से गलत संगति है 10 दिन से 20 दिन से या 1 महीने साल भर से, तभी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वो संगति छोड़ करके आप अच्छे लोगों की संगति में आ जाइए। जो पीछे का घाटा हुआ है वो बुक ले करके पढ़ डालिए और उसे किसी तरह से मेकअप कर लीजिए, फिर आप एवरेज में आ जाएंगे तो आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा और आप पढ़ाई छोड़ने का नाम नहीं लेंगे। तीसरा देखिए, बिजनेस।
ये बिजनेस मैंने एक शब्द में लिखा हुआ है, लेकिन ये इसका विस्तार सुनिए। देखिए होता क्या है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके घर कोई ना कोई बिजनेस चलता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई दुकान चल रही है, तो गार्जियन क्या करते हैं कि शाम सुबह बच्चों को अपनी दुकान पर रखते हैं और समय पर स्कूल भेज देते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर के 8-9 बजे तक अपनी दुकान पर रखेंगे, फिर स्कूल भेज देंगे। स्कूल से बालक आएगा, फिर दुकान पर लगा देंगे। ऐसे में क्या होता है कि बालक दुकान पर रहते उसको पैसे का चस्का लग जाता है और वह दिन रात दुकान के ही बारे में सोचने लगता है कि कैसे हम क्या करें कि प्रोडक्शन और अधिक बढ़ जाए और कमाई ज़्यादा बढ़ जाए। देखिए इसमें भी दो बात है, किसी किसी के घर तो ये मजबूरी होती है कि अगर बालक यह काम न करे तो उसके घर का खर्चा ही नहीं चल पाएगा। तो देखिए अगर आप इस श्रेणी के अंदर हैं, आपकी मजबूरी है दुकान पे रहना या कोई बिजनेस करना, तो भी आप जो है पढ़ाई लिखाई से दूर मत जाइए। जैसे ही आपको बिजनेस से या कोई दुकान है उससे समय मिलता है, आप पढ़ाई लिखाई में लग जाइए। हमेशा आपको पढ़ाई की तरफ ध्यान रहना चाहिए। तो आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दुकान पे रह कर के पीछे ही हो जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कोई मजबूरी भी नहीं होती है, अपने क्षणिक सुख सुविधा के लिए कि मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगा, जल्दी से हमारी दुकान ग्रो कर जाएगी। ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को दुकान पे लगाए रहते हैं और धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई से हट करके दुकान की तरफ आ जाता है और वह थोड़ा सा कमज़ोर हुए तो उन्हें स्कूल जाना पसंद नहीं है और फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आखिरी विकल्प यही है कि पढ़ाई छोड़ देंगे। इसके अलावा फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं इसके अंतर्गत कि अपने बच्चों को 8, 9, 10 या फिर 11वीं के बाद 12वीं के बाद कमाने के लिए भेज देते हैं पड़ोसी के साथ। पड़ोसी में है किसी के घर 2 बच्चे हैं तो दोनों कमा रहे हैं, अब दोनों 10-10 हज़ार दे रहे हैं तो महीने में 20 हज़ार आ रहा है। तो आप सोच रहे हैं कि हमारे घर भी अगर ये लड़का चला जाता कमाने तो 10 हज़ार देता। अब पड़ोसी के घर जो है कूलर है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन है, हमारे घर तो नहीं है। अगर ये कमाने जाता तो हमारे घर भी 10-10 हज़ार आता, सारी सामान हमारे घर में भी हो जाती। तो देखिए गार्जियन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपना जीवन थोड़ा सा कष्ट में बिता दीजिए, लेकिन बच्चे का फ्यूचर न बिगाड़िए, उसको पढ़ाई के लिए ज़रूर प्रेरित करिए, स्कूल ज़रूर भेजिए। और ऐसे में होता क्या है, जब एक बार कमाने चले जाते हैं तो फिर इसके बाद पढ़ाई में मन लगने वाला नहीं है, क्योंकि आप पीछे हो जाते हैं। तो लास्ट में फिर आप यही सोचते हैं कि हम पढ़ाई छोड़ देंगे, कोई दुकान कर लेंगे या पासपोर्ट बनवा करके विदेश चले जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं। अब देखिए अगली बात है आलस्य। आलस्य क्या है कि जैसे आप किसी काम को दिन प्रतिदिन टालते जाते हैं कि कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे, सुबह से पढ़ेंगे, फिर शाम को स्टार्ट करेंगे। क्लास में कोई होमवर्क दिया गया, एक स्टूडेंट को आप देखेंगे कि तुरंत स्कूल में ही करना शुरू कर दिया। आप सोचते हैं कि घर करेंगे, घर आकर शाम को सोचे कि चलिए सुबह में कर लेंगे, फिर इसके बाद सोचेंगे सुबह में भी सोचेंगे चलिए 1 घंटी खाली रहती है उसी में कर लेंगे। ऐसे आलस्य के वजह से भी आप दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो जाते हैं और एक दिन यही विकल्प आता है कि पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है और पढ़ाई छोड़ना ही आपके लिए एक विकल्प बनता है। तो अगर आप भी आलस्य के अंदर फंसे हुए हैं तो निश्चित तुरंत आप आलस्य छोड़ करके पढ़ाई में लग जाइए। जितने दिन आलस किए हैं उसको मेहनत करके भरपाई कर लीजिए। फिर जब आप एवरेज में आ जाएंगे तो अपने आप आपको पढ़ाई का नशा हो जाएगा और आप पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे। अगली बात आती है मोबाइल। देखिए आजकल के समय में मोबाइल जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो किसी स्टूडेंट को पीछे कर देता है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। देखिए मोबाइल में क्या है कि आप कई ऐसे सोशल मीडिया का ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुआ या यूट्यूब है। ऐसे आपके फ़ोन में ऐप होते हैं। आप व्हाट्सएप पर काफ़ी समय देते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी ग्रुप में हैं, कितने लोग जुड़े हैं, क्या हाल चाल है, उसका रिप्लाई करते हैं। फिर कोई आपको मैसेज कर दिया उसी समय तो आप उसका रिप्लाई देते हैं। ऐसे करते करते कोई वीडियो भेजा है तो उसको देखते हैं। इससे समय मिला बस आप फेसबुक पर चले गए। अब फेसबुक पर आपके फ़ोटो के नीचे कितने लोग कमेंट किए हुए हैं, कितने लोगों का रिप्लाई करना है, उसके जवाब में आपको क्या देना है, कौन आपको टैग किया, आपको किसे टैग करना है। दिन में देख लेते हैं अगर आप कहीं सेल्फी लिए हैं तो उसको अपलोड करना है और उसके नीचे क्या रिप्लाई आ रहा है, इसको देखते देखते आप जो है वो तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। और जब इससे भी किसी तरह से मौका मिला तो आप चले गए यूट्यूब पर। यूट्यूब तो एक अथाह सागर है जिसके नीचे कितने वीडियो हैं इसका कोई निश्चित नहीं है। ऐसे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। रोज़ 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 ऐसे करते करते
आपका टाइम जब वेस्ट हो जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है कि आप पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं, और जब कमज़ोर हो जाते हैं तो पढ़ाई में आपका मन नहीं लगता है। अगर आप ऐसा कुछ दिन से कर रहे हैं तो आप तुरंत इस काम को छोड़ दीजिए। मोबाइल को काम के समय पर ही यूज करिए, काम भर यूज करिए, बाकी पीछे की भरपाई आप कर करके एवरेज में आ जाइए, निश्चित ही आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो आखिरी टॉपिक है ये है लव। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो होता है स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक होता है। इसमें बहुत से छात्रों को मैंने आसमान से ज़मीन पर गिरते हुए देखा है, यानी बहुत तेज तर्राक छात्र जिससे आशा की जाती थी कि बहुत कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। होता क्या है कि इसमें बर्बाद होने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो 3 स्टेप में बर्बाद होते हैं। अब देखिए, चाहे लड़का हो अपने हिसाब से समझ लेगा, लड़की है अपने हिसाब से समझ लेगी। होता क्या है, इसमें पहला जो स्टेप होता है वो सेटिंग का होता है। अब सेटिंग क्या होता है ये तो आप समझ ही गए होंगे। इसमें क्या होता है कि जो कई दिनों तक जो लड़के होते हैं वो चक्कर काटते रहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है तो उसके गांव में कोई दुकान है, वो उसको दोस्त बना लेंगे, तो दोस्त की दुकान पर बैठे रहेंगे, या फिर उसके घर पर 10 चक्कर लगाएंगे, या दोस्त के घर जाने लगेंगे। बहुत सारे मतलब क्या क्या करते 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 अगर किसी तरह से इनका काम कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए सेटिंग हो गई। अब इसके बाद क्या है, बात होना चालू। अब 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, ऐसे धीरे धीरे 4-4 घंटे, 8-8 घंटे, पूरी रात बात होती है। कितने लोग पूरे दिन रात लगे रहते हैं, फ़ोन काटते ही नहीं हैं, फ़ोन चलता रहता है, जेब में रख लेते हैं, फिर समय मिलता है बतियाने लगते हैं, फिर फ़ोन यानी फ़ोन कटना ही नहीं चाहिए। कहीं शादी में गए, पार्टी में गए, 10 लोग बैठ करके पानी पी रहे हैं, तब तक वहाँ आपका फ़ोन आ गया। अब आप ले जा करके बैठ के 2-3 घंटा उधर बतिया रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कहाँ बतिया रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं। इसके बाद फिर वहाँ से आए, फिर अब घर बात किए। तो देखिए, जिस समय सेटिंग नहीं हुई थी उस समय तो काफ़ी टाइम आपका वेस्ट हो गया सेटिंग करने में। इसके बाद जब सेटिंग हो भी गई तो अब बात करने में बहुत सारा टाइम निकल जाएगा। और इसके बाद सबसे आखिरी स्टेप आता है ब्रेकअप वाला, क्योंकि हर जगह ये होता है। अगर किसी से लव हुआ है तो आखिरी स्टेप इसका ब्रेकअप ही होता है। हो सकता है किसी का ना हुआ हो, लेकिन बहुत से लोग मुझसे मिले हुए हैं और उनसे बात हुई है कि उनका लास्ट में ब्रेकअप ही होता है, और उस समय तो पढ़ाई लिखाई का सत्यानाश हो जाता है। तो अगर आप इसमें से किसी भी फैक्टर के अंदर ग्रसित हैं तो आप उसे आज ही छोड़ दीजिए और छोड़ करके पढ़ाई में लग जाइए। एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप पढ़ाई लिखाई में तेज हो जाएंगे और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।